स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं जहां आप देख रहे हैं यूएई की मिनिस्टर को जो इस वक्त भारत पहुंची हैं। क्या यूएई भारत से ब्रह्मोस मांग रहा है या फिर भारत से आकाश सिस्टम ले रहा है? यूएई क्या एक बड़ी तैयारी में है? आज से दशकों पहले जो कहानी हुई थी क्या वही दोहराई जा रही है? मैं अक्सर कहती हूँ कि इतिहास दोहराता है। क्या वही कहानी, एकदम वही कहानी एक बार फिर से होगी? और इसी बीच यूएई के 9 जहाज भारत क्यों आए हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन लोगों को मालूम नहीं है वो थोड़ा सा इतिहास में अगर झांकेंगे ना तो आपको एक कहानी नजर आएगी और वही कहानी आज एक बार फिर हो रही है। 2 अगस्त 1990 का दिन था। इराक के सद्दाम हुसैन ने अचानक से अपने पड़ोसी कुवैत पर हमला बोल दिया। इराकी सेना ने महज कुछ घंटों में ही कुवैत पर कब्जा भी कर लिया। और सद्दाम का दावा क्या था? सद्दाम का दावा था कुवैत इराक का हिस्सा है और वो तेल चुरा रहा है। जबकि समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि कुवैत के पास बहुत सारा कर्जा था और कुवैत मुश्किल में था। और ऐसे में कुवैत पर कब्जा करके सद्दाम ये सोच रहे थे कि तेल के बड़े भंडार हासिल कर लेंगे और अपना कर्जा, अपने देश के ऊपर लगा कर्जा भी वो चुका देंगे। लेकिन ये हमला एक खतरे की घंटी थी जो घंटी बज गई। और सबसे पहले कौन चौंका? सबसे पहले चौंका सऊदी अरब। आज अगर ये कुवैत के साथ हो सकता है तो कल ये मेरे साथ हो सकता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रोडक्शन करता हूँ, इसका मतलब अगले निशाने पर क्या हम हैं? तुरंत से घंटी घूमी और फोन की घंटी बजनी शुरू हुई अमेरिका में। हमें मदद चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने फैसला किया सद्दाम को रोकना होगा। रोकना इसलिए भी होगा क्योंकि वो डॉलर के लिए चुनौती बन रहे हैं और सारी गोटियां सही जगह पे लग रही हैं। खुद सऊदी अरब बोल रहा है। मौके पर चौका इन्होंने लगा दिया। इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम अपनी सेना भेज देंगे, हम तुम्हारी रक्षा कर देंगे। अब बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। बदले में क्या करना होगा? बदले में अपना एयरबेस खोल दो। सऊदी तैयार हो गया, हाँ जी बिल्कुल हम खोल देंगे। और सुनो, जो इस युद्ध का खर्चा आएगा वो खर्चा बराबर बराबर बटेगा। सऊदी कहा ठीक है भाई। अब सऊदी अरब ने हामी भरी, कई बेस खोल दिए। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, किंग खालिद मिलिट्री सिटी और भी कई सारी चीज। अमेरिकी सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 5 लाख से ज्यादा सैनिक सऊदी रेगिस्तान में पहुंच गए। सऊदी ने उनके खाने पीने, ईंधन, ट्रांसपोर्ट सब चीज की व्यवस्था कर दी, सब फ्री या बहुत कम कीमत, मेहमान नवाजी के लिए। अब यहाँ से शुरू हुआ युद्ध। वैसे आपको बता दूं, इस युद्ध में 3 देशों ने खर्चे को बांटा, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई। इन्होंने कहा कि हम जी खर्चे को बांट रहे हैं। और अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि अभी भी ट्रम्प यही शर्त रख रहे हैं कि भाई खर्चा बांटो। अब युद्ध का असली रंग शुरू हुआ 17 जनवरी 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस हवाई हमले में इराकी सेना तबाह हो। सद्दाम ने स्कड मिसाइलों से सऊदी अरब पर हमले करने शुरू कर दिए। इजराइल पर भी हमले करने शुरू कर दिए। सबसे खतरनाक हमला 25 फरवरी 1991 को दहरान में हुआ। एक स्कड मिसाइल अमेरिकी बैरक में गिरी और 28 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 100 से ज्यादा घायल। सऊदी के शहरों रियाद, दहरान में भी हमले हुए। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों ने कई स्कड को रोका, लेकिन डर का माहौल बना रहा। खाड़ी देशों को लगा कि अब जो है अमेरिका का साथ ही देना होगा। युद्ध खत्म हो गया। जमीनी लड़ाई में इराक हार गया, कुवैत आजाद हो गया। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिकी बेस सऊदी में अस्थायी हो गए, जो आज तक हैं। ये कहानी और आज की कहानी क्या मिलती जुलती नहीं है? तब इराक खतरा था, आज ईरान है। तब सऊदी ने प्रिंस सुल्तान बेस दिए, आज किंग फहद बेस खोला गया है। तब स्कड मिसाइलें थी, आज ईरानी मिसाइल और ड्रोन है। तब रही है। स्क्रीन पर जो एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, तुर्की की ये मीडिया है और तुर्की की मीडिया कह रही है कि सऊदी ने अपना बेस खोल दिया है और यूएई कह रहा है कि हम महीनों तक के जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। अब इन सब के बीच में भारत का रोल क्या है? यूएई की मिनिस्टर भारत आई हुई हैं। यूएई सरकार की मिनिस्टर है रीम अल हाशमी, जिन्होंने ईरान जंग के बीच जयशंकर से मुलाकात। अब यहाँ पर तनाव बढ़ा हुआ है
और इस तनाव के बीच में ये मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात काफी सुर्खियों में है। ये यूएई की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मामलों की राज्य मंत्री हैं और यहाँ जो आसपास में घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को लेकर बातचीत तो हो ही रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बातचीत हो रही है। ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जो बातचीत है, इस बातचीत में एक और चीज जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर ये जंग शुरू होता है तो क्या भारत हथियार देगा यूएई को। भारत ने क्या ऑफर किया है और क्या ईरान के लिए ये सही होगा या नहीं, इस पर भी मैं बात करूंगी। पर मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि सीन ऐसा बन रहा है ना कि चाहे भारत कुछ करे या ना करे, फायदा भारत को ही होना है। कैसे? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस लड़ाई के बीच में ये देखने को मिल रहा है 9 जहाज यूएई ने अपने भेज दिए हैं भारत। और इस 9 जहाज में क्या है? इस 9 जहाज में कुल 1.2 मिलियन टन बॉक्साइट है। ये जहाज फरवरी 2 से 28 के बीच गिनी से निकले थे और ये यूएई जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, अब यूएई ने भारत से कहा कि आप एक काम करो, इन जहाज को आप रख लो, इसके माल को भी आप रख लो। भारत के लिए ये क्यों फायदेमंद है? भारत की एल्यूमिना इंडस्ट्री, नालको, वेदांता, हिंडाल्को, पायनियर एल्युमिनियम, इनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी की तरह आया है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, पर इस बीच भारत को ये 9 जहाज बॉक्साइट दे रहे हैं जो भारत के हथियार से लेकर कई चीजों के उत्पादन में काम आने वाले हैं। यूएई को हथियारों की जरूरत होगी। अब यूएई को लेकर भारत ने पहले इन्हें आकाश डिफेंस सिस्टम ऑफर किया था। क्योंकि मिसाइलों की बारिश हो रही थी तो भारत ने कहा था आप हमारा डिफेंस सिस्टम खरीद लो। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो आपकी भी रक्षा हो जाएगी। पर अब कुछ सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूएई चाहता है भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना। अब इसको लेकर क्या डील हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर यूएई मांगता है भारत से ब्रह्मोस, तो भारत को देना पड़ सकता है। इसलिए देना पड़ सकता है क्योंकि दोनों के बीच में एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और दूसरा दोनों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट भी है, जिसकी तहत यूएई भारत से मदद ले सकता है। पर फिलहाल ऐसा आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। दूसरी बड़ी बात, अगर अचानक से ब्रह्मोस की मांग हो तो अचानक से मिलना मुश्किल है। जब भी ऑर्डर मिलेगा, इस ऑर्डर के बाद 4 से 6 महीने जरूर लग जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।